शहर की एक गली में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों से रंग पपड़ियां बनकर झड़ रहा था। इसी गली के निकट पर रंग करने वाला अपनी सीढ़ी और रंगों के डब्बों के साथ बैठा करता था। इस्ताद के हाथों पर हमेशा रंगों के धब्बे होते थे, जैसे उसकी जिंदगी खुद एक कीनूस हो। लेकिन पेंटर सिर्फ दीवारें नहीं रंगता था, वो लोगों के ख्वाबों को रंग देता था। एक दिन उसे शहर के एक बड़े बंगले में काम मिला। बंगले का मालिक एक खामोश और संजीदा मिजाज इंसान था। उसने पेंटर को एक कमरा दिखाया और कहा, उससे बस सफेद कर दो, मुझ कोई चमक दमक नहीं चाहिए। पेंटर ने देखा कि वो कमरा किसी बच्चे का था, लेकिन वहां कोई खिलौने नहीं थे, सिर्फ गर्द और उदासी। पेंटर ने काम शुरू किया। वो सारा दिन दीवारों को रगड़ता, पुराना रंग उतारता और नया इस्तर लगाता। दौरानी काम उसे मालूम हुआ कि मालिक का बेटा कई सालों से मुल्क से बाहर है और उनके दरमियान बातचीत बंद है। मालिक इसी उदासी को सफेद रंग के पीछे छिपाना चाहते थे। एक दोपहर पेंटर ने हिम्मत करके पूछा, साहब जी, अगर इस सफेद दीवार पर एक हल्का सा नीला रंग कर दिया जाए, जैसे खुला आसमान होता है, तो क्या कमरा थोड़ा जिंदा नहीं लगेगा? मालिक तल्खी से बोले, रंगों से जिंदगी नहीं बदलती पेंटर, काम करो और खत्म करो। पेंटर खामोश हो गया, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। उसने सफेद रंग में एक कतरा नीला और एक कतरा सब्ज मिलाकर एक ऐसा रंग तैयार किया जो सुकून का एहसास देता था। जब मालिक शाम को कमरे में आए तो ढलते सूरज की रोशनी इस दीवार पर पड़ रही थी। कमरा रोशन और प्रसकून लग रहा था। पेंटर ने दबी आवाज में कहा, साहब, कभी कभी दीवार का रंग बदलने से इंसान का मूड भी बदल जाता है। शायद ये रंग देखकर आपके बेटे को अपना बचपन याद आ जाए, जब वो यहाँ खेला करता था। वो बात मालिक के दिल को लग गई। इस रात उन्होंने कई सालों बाद अपने बेटे को फोन किया। दीवारों के नए रंग ने जैसे बरसों की जमी हुई बर्फ पिघला दी थी। अगले हफ्ते जब पेंटर अपना काम खत्म करके जाने लगा तो मालिक ने उसे मजदूरी के अलावा कुछ इजाफी पैसे दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पेंटर, तुमने सिर्फ दीवारें नहीं रंगे, तुमने मेरे घर की खामोशी को रंग दिया है। मेरा बेटा अगले महीने वापस आ रहा है। पेंटर अपनी सीढ़ी कंधे पर रखकर बाहर निकला। इसके कपड़ों पर अब भी रंग के धब्बे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। वो जानता था कि दुनिया में बहुत से घर ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ पेंट की नहीं, बल्कि मोहब्बत के रंगों की जरूरत है। सूरज गुरूब हो रहा था और पेंटर एक नए घर की दीवारों को नई जिंदगी देने के लिए अगले सफर पर रवाना हो गया।